हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर प्राचल बिंदु है। विकल्प ए cos थीटा ए साइन थीटा, विकल्प बी ए cos थीटा बी साइन थीटा और विकल्प सी p cos थीटा ए साइन थीटा। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमें सही विकल्प का चुनाव करना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसको हल करने से पहले इसकी हम मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं कि वृत्त का समीकरण क्या होता है, तो फिर हम इसको आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वृत्त क्या है, पहले उसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। वृत्त क्या होता है? तो वृत्त एक ऐसा बिंदु पथ होता है, जिसमें एक या कोई बिंदु एक स्थिर बिंदु के परितः निश्चित दूरी से गति करता है। ये वृत्त कहलाता है। और इसमें जो स्थिर बिंदु होता है, वृत्त का केंद्र होता है तथा निश्चित दूरी त्रिज्या होती है। जो वृत्त है उसकी त्रिज्या होती है। तो ये एक वृत्त की परिभाषा है कि वृत्त क्या है। अब हमें दिया है इसको सही विकल्प ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो वृत्त का मानक समीकरण है वृत्त का, वो होता है x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। परंतु हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी हम जब x1 बराबर 0, y बराबर भी 0 और r के स्थान पर a ले लें, तो वृत्त का जो समीकरण हो जाएगा वो होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो इस प्रकार के वृत्त का जो केंद्र होता है वो यहाँ पर इसमें 0 0 हो गया। वृत्त का केंद्र जो है वो 0 हो जाता है, जो कि मूल बिंदु यहाँ पर होता है और जो a है वो त्रिज्या हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं कि प्राचल के बिंदु कैसे होते हैं इस पे। तो यहाँ से हम इसको मूल बिंदु इसका केंद्र ले लेते हैं और यहाँ पर एक हम वृत्त की रचना कर लेते हैं। प्रकार से ये एक हमें वृत्त मिल गया। एक्स डैश हो गया, बाई डैश हो गया, और ये यहाँ पर ओ हो गया और ये होता है मूल बिंदु। 0, इसके निर्देशांक होंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको मिला दें, ये यहाँ से एक त्रिज्या है, इस पर कोई पॉइंट P ले लेते हैं और x y इसके निर्देशांक है। तो यहाँ से हम इस पे लंब डाल देते हैं P बिंदु से, और ये हम m मान लेते हैं। ये कोई बिंदु A है, इसके निर्देशांक a, 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो x है वो ये वाली जो दूरी है, यहाँ से OP जो है वो त्रिज्या है, ये हो जाएगी। यहाँ से OP हमने मान लिया है, यहाँ से माना OP बराबर a, तो त्रिज्या है। और जो कोण होता है x अक्ष के साथ वो थीटा है, यानी कोण यहाँ से हमने ले लिया थीटा। ये कोण है, यहाँ से कोण थीटा मान लिया है। तो OM जो इसका प्रक्षेप हो जाता है एक तरीके से, तो OM यहाँ से जो है x है, x बराबर हो जाएगा OM, और ये बराबर होगा यहाँ से ये डिस्टेंस, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा a cos थीटा। इसी प्रकार y जो है वो है यहाँ से PM, और ये बराबर हो जाएगा
ए साइन थीटा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो P जो है वो हमें मिला है ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो ये इसके प्राचल बिंदु हो गए। उसके प्राचल जो समीकरण है वो किसी प्रकार से लिख देंगे। प्राचल समीकरण यहाँ से हो जाएगा एक्स ए कास थीटा वाई बराबर ए साइन थीटा, ये कहलाते हैं प्राचल समीकरण। और जो प्राचल बिंदु है, प्राचल बिंदु जो कि हमने निकाला है वो हो जाएगा ए कास थीटा कामा ए साइन थीटा। अब हम देखते हैं कि दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विकल्प ए इसका सही हल है, यही हमें ज्ञात करना था। और हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।